आगामी 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने हैं, लेकिन उससे पहले जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने एक बड़े आंदोलन का फिर ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द एनटीपीसी की परियोजना को अगर बंद नहीं किया गया तो वो जोशीमठ में चक्का जाम करेंगे और इस यात्रा को सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे। इसी पूरी मामले को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं एनटीपीसी के सीजेएम आरपी अहरिवार। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह वो जिम्मेदारी मानते हैं जो एनटीपीसी की टनल है। देखिए, अगर हम अपने परियोजना के तथ्यों को आधार मानें और जो बहुत सारी एजेंसी यहाँ की जो जोशीमठ भूदशाओं का जो अध्ययन कर रही हैं, विश्लेषण कर रही हैं, उनसे जो रिपोर्ट्स और जो बातचीत जो आ रही है हम तक, उसको अगर हम आधार मानें तो हम ये कह सकते हैं, जो पहले भी कहते आ रहे हैं, कि एनटीपीसी की परियोजना का जो चल रहे जोशीमठ में जो भूदशाओं की जो समस्या चल रही है उससे कोई संबंध नहीं है, और जो भी ये भ्रम फैलाया जा रहा है ये निराधार है। लंबे समय से जो आपकी परियोजना है, टनल है, वहाँ पर एक टीबीएम मशीन फंसी हुई है। लोगों में शंका बनी रहती है कि अंदर लूज मटेरियल है जिससे कि ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो हमारा टीबीएम के द्वारा जो टनल बनाने का जो तकनीकी है, ये बहुत ही सुरक्षित और विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए डिज़ाइन की गई है। तो ये कयास लगाना कि हमारी टनल से कोई आसपास के क्षेत्र में कोई नुकसान हो रहा है, ये गलत है। क्योंकि जब टनल टीबीएम के द्वारा बनती है तो 1.5 मीटर बनने के बाद उसको कंक्रीटिंग किया जाता है, उसको ग्राउटिंग किया जाता है, फिर अगले 1.5 मीटर के लिए फिर बनाई जाती है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसको कंक्रीट लाइनिंग करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं और फिर ही आगे बढ़ते हैं। तो उसके द्वारा कोई भी पानी बाहर आने की कोई संभावना नहीं रहती है। जोशीमठ शहर के बीच कब ये टनल बनी है, कितनी लंबी टनल है, कुछ जानकारी आप देंगे? देखिए, जो टनल है ये जोशीमठ के क्षेत्र से तो गुजरती ही नहीं है, ये एक भ्रम फैलाया गया है। जो टनल है ये औली के एरिया से और बड़ी ही सुदृढ़ चट्टान के माध्यम से जा रही है। जो जोशीमठ के जो अगर हम आखिरी हिस्सा देखें तो उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर है और 1 किलोमीटर नीचे किसी चट्टान में, बड़ी मजबूत चट्टान के अंदर से जा रही है। तो उससे जोशीमठ के किसी भी सब्सिडेंस का एक संबंध करना ठीक नहीं है। अभी एनटीपीसी का यहाँ पर काम सुचारू है या लेकिन बंद चल रहा है, क्या कुछ स्थिति अभी है? देखिए, एनटीपीसी का कार्य जो 5 जनवरी को एक आपदा के तहत बंद कर दिया गया था, जब जोशीमठ में जो आपदा आई थी, और तब से ये बंद है। अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रशासन और शासन के निर्णय का कि कब ये खुलेगी। पर हमें जिस तरीके से जो अध्ययन किए गए हैं और जो उससे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, जो हम तक पहुंच रही है, उससे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि निर्णय शीघ्र होगा और परियोजना जल्दी से शीघ्र चालू होगी। अभी कार्य की जो प्रगति है, क्या कुछ काम अभी बचा हुआ है, क्या कुछ काम अभी होना है परियोजना को लेकर? देखिए, परियोजना लगभग 75% जैसे आप जानते हैं बन चुकी है। 25% कार्य ही शेष है और इसमें लगभग हम 6000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ये सरकार की परियोजना है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, इसलिए किसी को भी इस परियोजना से किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। हम सभी सुरक्षा और सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। हाँ, इसके कारण थोड़ी बहुत असुविधा जरूर हुई होगी, उसका भी हम निराकरण करते रहते हैं समय समय पर। जो भी समस्या हमारे सामने आती है इस तरीके की, जैसे कोई असुविधा हो रही है आसपास, तो उसको हम ज़रूर सॉल्यूशन देते हैं। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का जो आरोप है एनटीपीसी के ऊपर, वो बिल्कुल निराधार है? जी हाँ, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ना ही इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन करके ये कहा जा रहा है कि इससे कोई संबंध है। क्योंकि जितने भी देश की सर्वोच्च एजेंसीज हैं, उन्होंने ही इस परियोजना को डिजाइन किया है। और अभी जो अध्ययन चल रहा है, जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, जो प्रशासन करा रहा है, उनसे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो प्रारंभिक रिपोर्ट्स आई हैं, उससे भी हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि इससे कोई संबंध है, और जो इसके कारण है वो आप सबके सामने है। जियोलॉजिकल जो सर्वेज हुई हैं उसकी कोई रिपोर्ट्स आई है या एनटीपीसी को कोई क्लीन चिट मिली है इस तरह की? देखिए, अभी तक रिपोर्ट जैसे आप भी जानते हैं कि अभी वो पब्लिक नहीं हुई है, पर रिपोर्ट सभी संस्थाओं ने अपने प्रारंभिक कुछ ने डिटेल रिपोर्ट सबमिट कर दी हैं और इसको शीघ्र ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि पब्लिक किया जाएगा। पर हमें पूरा विश्वास है कि जो साइंटिफिक तरीके से जो निर्णय होगा वो परियोजना के पक्ष में ही होगा, क्योंकि परियोजना का जोशीमठ से कोई संबंध नहीं है।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी एनटीपीसी परियोजना है उसके सीजीएम थे आरपी अहिरवार। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी परियोजना की जो टनल है वो किसी भी कीमत पे जिम्मेदार नहीं है जोशीमठ भूधसाव के लिए। उन्होंने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के जो आरोप हैं उनको भी निराधार बताया है। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, जोशीमठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।